हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कब से शुरू करना चाहिए? शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एज वाइज क्या कोई टाइम लिमिट होना चाहिए? और बच्चे के ऊपर एग्जैक्टली उस स्क्रीन का असर क्या होता है? और क्या पेरेंट्स इस चीज में कोई गलती करते हैं? उफ, कितने सारे सवाल है हमारे दिल में स्क्रीन को लेके। चलिए, इस रिलेटेड सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं। बाय द वे ऑल ऑफ यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन हमारी लाइफ में आया कब से? मेरा उम्र 40 साल है। मेरे बचपन में मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और बहुत बड़ी होने तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। आई थिंक पिछले 25 से 30 सालों में स्क्रीन आया, कलरफुल स्क्रीन आया, बहुत सारा एक्सपोजर आया। करीब 2015 में यूट्यूब का बूम चालू हुआ। करीब उसके आसपास 2010 से 2015 के बीच में यूट्यूब आया। पकड़ लो 10-15 सालों के पहले। 30 साल पहले टीवी आया, 15 साल पहले यूट्यूब आया और करीब यही 5 से 10 साल पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक आई थिंक उसके पहले आया। सोशल मीडिया हमारे लाइफ में है। इनफैक्ट गूगल का यूज भी बहुत सारा हमारे लाइफ में अभी है। तो स्क्रीन ने या तो फिर टेक्नोलॉजी ने हमारा लाइफ बहुत हद तक आसान कर दिया। टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट को एक अलग लेवल पे जाके रख दिया। कोई मेरे पति को बोला था, हम लोग तो 3-3 4-4 घंटे क्रिकेट खेलते थे और मेरे बच्चे बोलते हैं कि अब के जमाने में टीवी किधर था, इतना एंटरटेनमेंट किधर था, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब भी ऑप्शन होता है तभी दूसरे ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे कैसे? पहला थॉट ये दिल में से निकाल दो कि मेरे बचपन में मैंने कहा टीवी देखा, मेरे बच्चे उनके बचपन में इतना टीवी क्यों देखते हैं? ये होगा बिकॉज उनको वो एक्सपोजर है। हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते थे आप 9-9 घंटा क्रिकेट खेलते हो, हमारे पेरेंट्स ने तो कभी अलाउ नहीं किया। शायद से वो लोग खेती में काम करते थे। जब जितना एक्सपोजर उतना उसका नीड, जितना जिसका नीड उतना हम लोग उसमें पुट इन करते। तो ये ज्यादा दिल करना चाहिए। अब जाते हैं स्क्रीन के नुकसान क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन में से ब्लू लाइट निकलती है। ब्लू लाइट नींद के हार्मोन्स को खराब करता है। दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग होता है स्क्रीन से आंखें खराब होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है स्क्रीन से दिमाग खराब होता है, बहुत सारे लोग होता है स्क्रीन से आदतें बिगड़ जाती है। ये तीनों चीजों को ध्यान से देखता है। पहली चीज, स्क्रीन में से एक लाइट निकलता है विच इज ब्लू लाइट। पहली बात, आप स्क्रीन दिन के कौन से समय देख रहे हो, कितना देर के लिए देख रहे हो, आंखों के कितना पास में रख के देख रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि ब्लू लाइट का असर क्या है। बिकॉज ये ब्लू लाइट तुम्हारे हॉर्मोन्स के ऊपर काम करता है। दूसरा चीज आता है, स्क्रीन से मेरे बच्चे के ब्रेन के ऊपर अफेक्ट होगा। यस, ये अफेक्ट होता है कि आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो। जैसे कुछ शोज है कोकोमेलन वगैरह जिसमें बच्चा इसको मार रहा है, उसको मार रहा है और फटाफट फटाफट एक्शन हो रहा है। कुछ कुछ एजुकेशनल चैनल भी है, ए फॉर एप्पल, एप्पल उड़ के आ रहा है। तो इसका ब्रेन के ऊपर असर होता है बिकॉज बच्चा रियल लाइफ को रियल लाइफ समझने लग जाता है। एप्पल तो उड़ के आना चाहिए, जब भी एप्पल उड़ के नहीं आता है तभी तो एप्पल बोरिंग लगता है। वो जुब 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 जो सामने झगड़े हो रहे हैं वो इंटरेस्टिंग लगता है बच्चे को। तो बच्चा उन चीजों में इंटरेस्ट ढूंढने लगता है रादर की रियल लाइफ में बच्चा इंटरेस्ट ढूंढता है। तीसरा चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रीन तो एडिक्ट हो जाता है। यस, बिकॉज स्क्रीन बच्चे के दिमाग को अपने कब्जे में कर लेता है। और अगर बच्चा शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट देख रहा है, जैसे 30 सेकंड्स रील, 40 सेकंड्स रील, 60 सेकंड्स रील, ये बच्चे का अटेंशन स्पैन कम किया जाता है और बच्चे का ब्रेन किसी भी एक चीज को लंबा प्रोसेस नहीं कर पाता। एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, वो शिफ्ट होते रहता है। स्क्रीन के नुकसान यह है क्या है, बट उसको आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक चीज को करेक्ट करते जाते हैं। स्क्रीन टाइम आइडियली पहले 2 साल तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीडियो कॉल। ये बहुत जरूरी है बिकॉज ना ही वो ब्लू लाइट, ना ही वो ब्रेन स्टिमुलेशन, ना ही वो आदत बच्चे के लिए थी। इसलिए पहले 2 साल तक नो स्क्रीन टाइम। खाना खिलाने के लिए वगैरह भी आप गलती से भी स्क्रीन टाइम यूज नहीं कर सकते। मुझे कोई भी पेरेंट बोलता है मेरा बच्चा तो ना स्क्रीन के लिए बहुत एडिक्ट है, मैंने मेरे बच्चे को स्क्रीन ज्यादा दिखाया इसीलिए वो एडिक्शन बन गई। तो एडिक्शन एक दिन में तो बनता नहीं है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। 2 साल के बाद, 2 साल से लेके 4 साल के बीच में हर रोज आधा से 1 घंटे के बीच में स्क्रीन टाइम अलाउड है, बट वो स्लो स्टिमुलेशन स्क्रीन टाइम होना चाहिए और लॉन्ग कंटेंट होना चाहिए। दोनों की बातें मैं समझा देती हूँ। लो स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, कोई भी फास्ट चेंजिंग, फास्ट पेस वाली चीजें नहीं चाहिए। जैसे आप डिस्कवरी चैनल का यूट्यूब चैनल या एनिमल प्लैनेट का यूट्यूब चैनल दिखा सकते हो,
जिसमें हाथी वैसे ही चल रहा है जैसे रियल लाइफ में चलता है, फूल पत्ते पौधे सब वैसे ही है जैसे रियल लाइफ में होता है। तो बच्चे को रियल लाइफ से दूर नहीं लेके जाता है, वो रियल लाइफ के पास में रखता है। तो वो जो स्लो स्टिमुलेशन वाली चीज है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दैट विल वर्क, दैट विल नॉट वर्क। सो स्लो स्टिमुलेशन वाले चैनल्स अगर आप बच्चे को दिखाते हो तो चलेगा, इसलिए ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट भी मत दिखाओ, अदरवाइज हमारे रियल लाइफ का जो एजुकेशन है वो बच्चे के लिए बोर हो जाता है। कंटेंट शुड बी अ लॉन्ग कंटेंट। सो बच्चा कोई 30 मिनट का वीडियो देख रहा है, माइट बी अ पॉडकास्ट, माइट बी इंटरव्यू, माइट बी एनिमल प्लैनेट से कुछ, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बच्चे का एनिमिज्म किल नहीं करेगा। इस बच्चों के ग्रुप में बोला आप स्काई में उड़ रहे हो, हर बच्चा अलग उड़ रहा है, कोई पंछी पे बैठ के उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, खुद को पंख आ गए वो अकेला उड़ रहा है, कोई ऐसे इमेजिन कर रहा है मैं बैठा हुआ हूँ फिर भी मैं उड़ रहा हूँ। ये बच्चा कैसे कर पाता है? बिकॉज उनका एनिमिज्म बहुत हाई होता है। आप बच्चे को जितना ज्यादा स्क्रीन दिखाते हो उतना उनका एनिमिज्म मरते जाता है, और जितना उनका एनिमिज्म आप मारोगे उतना बच्चा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा सोचने के लिए। सी अल्टीमेटली लाइफ तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स पे ही चलती है, पूरी दुनिया ऐसे सोच रही है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा ना सोचे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगता है लाइफ में कुछ कमाल करने। इसीलिए 2 से 4 साल के बीच में आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच का स्क्रीन टाइम, करीब 4 से 6 साल के बीच में 1.5 से 2 घंटे का स्क्रीन टाइम, करीब 7 साल से लेके 10 साल के बीच में 2 से 3 घंटे का स्क्रीन टाइम। 10 साल के कई बार स्कूल में ही बहुत सारा स्क्रीन यूज होता है, सो वो प्रॉब्ली 2 से 4 घंटे के बीच में हो सकता है, एंड मेंटेन इट देयर, उससे ज्यादा मत लेके जाओ। मतलब हम में से भी कुछ कुछ एडल्ट्स है जिनका स्क्रीन टाइम 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स हो जाता है। मेरा पर्सनल स्क्रीन टाइम इज 1.5 से 2 घंटे के बीच में तो मिनिमम मेरा स्क्रीन टाइम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्लासेस काउंसलिंग, फिर रील के लिए अगर मुझे कुछ आइडियाज ढूंढना है तो कई बार स्क्रोलिंग हो जाता है, बट मैंने खुद को बताया कि अगर मैं स्क्रोल कर रही हूँ करीब 2 से 4 मिनट के बाद मेरा ब्रेन मुझे बोलने लग जाता है स्क्रोलिंग हो रहा है, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे। सो कई बार इट्स अ फाइट बिटवीन, बहुत प्लेजरेबल लगता है, मस्त लग रहा है, और एक्चुअली व्हाट इज राइट। तो हमारे बच्चे के पास ना वो डिसीजन लेने का कैपेसिटी ही नहीं है, और आपको रियलाइज होगा एक आधी गेम में एक आधी चीज में बच्चा एडिक्ट होने के बाद उसको छोड़ नहीं पाता। तो स्क्रीन को बंद कैसे करते हैं श्रेया? बहुत सिंपल, कुछ कुछ गलतियां पेरेंट्स मत करो। स्क्रीन 24 आवर घर में चालू नहीं चाहिए। दूसरा चीज, ब्लू लाइट प्रिफरेबली बेड पे मत यूज करो, सोने के 1 घंटा भर पहले सारे डिवाइसेस बंद हो जाने चाहिए। तीसरा चीज, स्क्रीन बहुत ज्यादा आंखों के पास नहीं चाहिए, सो स्क्रीन का साइज जितना बड़ा है उतना वो 4 टाइम्स आपसे दूर होना चाहिए। अगर स्क्रीन यहाँ पे और मोबाइल पे देख रहे हो तो वो 4 टाइम्स आपसे दूर होना चाहिए। सो कई बार क्लिनिक में अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, पेरेंट्स मोबाइल पकड़ सकते हैं और बच्चे मोबाइल देख सकते हैं, दैट्स ओके। टीवी कई बार दूर चाहिए बच्चे से, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, इतने टाइम के बाद मम्मा स्क्रीन बंद करिए, और उसके बाद वो बंद होना, नहीं न दो दादी रोने देख रहे हो, और अभी 15 मिनट और दिखा दी, 15 मिनट और सिर्फ 15 मिनट कर करके 1 घंटा एक्स्ट्रा देख लिया, क्या कर रहे हो? बच्चा अगर किसी गलत चीज के लिए जिद कर रहा है तो उसको रोकना हमारा काम है कि नहीं है? इनफैक्ट वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एज अ पेरेंट्स हम लोग ये गलतियां नहीं कर सकते, बिकॉज स्क्रीन इट्स समथिंग कॉल्ड एज स्क्रीन रिलेटेड ऑटिज्म, जो बच्चों में हो सकता है, जहाँ पे बच्चा नहीं फोकस कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता, चिड़चिड़ करता है, चीजों में बैलेंस नहीं ढूंढ पाता, और बच्चों के लिए स्क्रीन फ्री प्ले बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कौन से गेम्स है जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं? मैं उसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। अगर आपको 100+ एक्टिविटीज चाहिए जो बच्चों को स्क्रीन फ्री टाइम एंजॉय करने लगाएगा, बच्चे को अगर स्क्रीन से दूर करना है, कुछ इक्वली या ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बच्चे के सामने आनी चाहिए। सो द्विजा प्लेबुक है हमारे पास, जो 100+ एक्टिविटीज है, ऑल आर इंटरएक्टिव एक्टिविटीज, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपका बच्चा स्क्रीन से हटके इंटरएक्टिव प्ले खेल सके, बट आपको इन्वॉल्व होकर खेलना पड़ेगा। अगर आपको द्विजा प्लेबुक चाहिए तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख रही हूँ, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो, एंड टीम विल गेट इन टच विथ यू, और आप इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। समझ गए? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। स्क्रीन आपके ऊपर हावी मत होने देना। स्क्रीन एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, वो वैसा ही रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा स्क्रीन के लिए एडिक्ट है तो आपने कोई दुनिया भर का मिस्टेक नहीं किया हुआ, आपका पेरेंटिंग गलत नहीं,
माइट भी सही गाइडेंस नहीं मिला होगा। अगर आपको कभी मुझसे बात करनी है, बुक अ कंसल्टेशन ऑन myadvija.com और आप मुझसे भी बात कर सकते हो। या गूगल एक बहुत बड़ा प्लेथोरा है, सीखो, समझो, राइट नॉलेज लो, अपने लाइफ में जो यूज कर सकते हो वो यूज करो एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय।